Students, welcome again in Sanskar online classes. In our previous class, we have read about tense change in narration and pronoun change. Okay, and today we are going to read about some examples. देखिए आपको इतना पिछली क्लास में पता चल गया. इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वी डू नॉट चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस वी चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. वो टेंस कैसे चेंज होते हैं? प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में चेंज हो जाते हैं. ओके, पास्ट का नंबर 1 नंबर 3 में हो जाता है, नंबर 2 नंबर 4 में हो जाता है. शैल शुड में चेंज होगा, विल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, और ये शुड वुड माइट ये चेंज नहीं होते हैं. ओके, उनके बाद था प्रोनाउन चेंज. प्रोनाउन चेंज में क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो केस प्रोनाउन का दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार उसी केस में चेंज होता है. यहाँ तक अपन ने सीखा है. अब अपन देखते हैं नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंसेज, असर्टिव सेंटेंसेज, इनमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं. तो इनमें क्या है, देखो नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है. कंजक्शन दैट इज यूज्ड. असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेज में कंजक्शन दैट यूज किया जाएगा. ओके, इनके बाद अपन को क्या ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का अकेला से, सेज और सेड ये क्या रहते हैं, नो चेंज. ओके, और से टू ये चेंज हो जाता है टेल में. सेज टू चेंज होता है टेल्स में, और सैड टू चेंज हो जाता है टोल्ड. ये रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है. कंजक्शन दैट यूज किया जाता है. टेंस कौन से में चेंज होता है, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है. तो अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल देखिए, पहला अपन एक इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं. राम said to me I am reading a book. अब देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इफ़ एनी स्पीकर्स स्टेटमेंट राइट और रीड एज इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. तो ये एज इट इज लिखा हुआ है. अब इसमें देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है, तो कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दे रखा है, सैड टू. सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा. टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी देखना पड़ेगा कि आगे टेंस चेंज होगा या नहीं होगा. तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखिए क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सैड. इट मीन्स ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनेट. ठीक है, मतलब पास्ट टेंस है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो आगे टेंस चेंज होगा. तो यहाँ पे देखिए, राम टोल्ड मी. इन असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेज वी यूज कंजक्शन दैट. तो यहाँ कंजक्शन दैट आ गया. राम टोल्ड मी दैट. अब ये आई यहाँ पे कौन सा पर्सन है, आपको बताया था आई है फर्स्ट पर्सन. कौन सा है, फर्स्ट पर्सन. और एक पैटर्न इसमें चलता है सन अपॉन 1 2 3. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का. अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम. ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और क्या है, नाउन है. इसके लिए अपन प्रोनाउन यूज करेंगे ही. क्या यूज करेंगे, राम के लिए ही प्रोनाउन यूज करेंगे. तो यहाँ ये आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में. आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, यहाँ ही आएगा प्रोनाउन, तो ही का सब्जेक्टिव केस, इट मीन सब्जेक्ट आएगा, ही आएगा यहाँ पे, दैट ही. अब ये एम प्लस आई एन जी, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच इन पास्ट कंटिन्यूस. तो ये इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी में चेंज हो जाएगा. ही सिंगुलर है तो अपन यूज करेंगे यहाँ पे वॉज. ही वॉज रीडिंग ए बुक, ऐसे चेंज होगा. नेक्स्ट देखते हैं अपन
अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल, टीचर said to the students, the sun rises in the east. The sun rises in the ईस्ट। इसमें भी एक कंडीशन है, देखो, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी गई है, बट इन रिपोर्टेड स्पीच देयर इज यूज्ड एनी यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक प्रिंसिपल वगैरह हो तो वो चेंज नहीं होते। तो ये कैसे बनेगा, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, ये एज इट इज रह जाएगा, the sun rises in the east। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। राहुल said to me, I have done my होमवर्क। ओके, अब इसमें भी देखिए सैड है, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो रिपोर्टेड इसका टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, राहुल टोल्ड मी, कंजक्शन कौन सा यूज होगा, दैट यूज होगा इन असर्टिव सेंटेंसेज, राहुल टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट राहुल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राहुल के लिए ही प्रोनाउन यूज करेंगे, तो यहाँ ये आई ही में चेंज हो जाएगा। हैव डन, हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज्ड इन पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ ये हो जाएगा हैड डन। अब ये माई भी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये राहुल और इसे ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई यहाँ पे पजेसिव केस यूज हुआ है, कौन सा, पजेसिव केस, तो इसे ही का भी पजेसिव केस यूज होगा यहाँ पे, हीज होमवर्क। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल, सी said to him, I cooked food for me। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे सेड पास्ट इंडेफिनेट, आगे का टेंस चेंज करेंगे अपन, तो यहाँ होगा सी टोल्ड हिम दैट, आई फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग सी में चेंज हो जाएगा, कुकड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनेट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ये हो जाएगा हैड कुकड फूड फॉर मी फर्स्ट पर्सन, ये भी सी के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा, हर में, हर में चेंज हो जाएगा। ओके, ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इनके बाद अपन नंबर 2 पे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनके बारे में और आपको कॉमन कुछ बता दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव sentences। फर्स्ट begins with helping verb और another one begins with WH word। इनमें आपको क्या ध्यान में रखना, if the sentence of reported speech begins with helping verb we use conjunction if or whether, okay, to connect reporting verb or reported speech। if the sentence of reported speech begins with WH word, same WH word used as a conjunction to connect reporting verb or reported speech।
कहने का मतलब ये है यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जहां अपन ने कंजक्शन दैट यूज किया है वहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ और वेदर यूज करेंगे। और वही सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो जहां अपन ने दैट कंजक्शन यूज किया है वहां पर वही WH वर्ड क्या बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। और इनके अलावा ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं ये नरेशन में चेंज होंगे तो किस में हो जाएंगे, अफर्मेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो अफर्मेटिव में, इंट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव में। इट मीन्स कहने का मतलब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कन्वर्ट इनटू या चेंज इनटू असर्टिव वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। ये कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इनके बारे में अपन डिटेल से अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।